तो छत्तीसगढ़ में अब डेंगू के आंकड़े डरावने हो चले हैं और जाहिर तौर पर सीजन चुनावी है तो मुद्दा सियासी है। बीजेपी सरकार को घेर रही है, डेंगू पर कंट्रोल में नाकाम रहने का आरोप लगा रही है। हालांकि कांग्रेस का यह कहना है कि सरकार डेंगू पर रोकथाम के लिए हर प्रयास कर रही है। आरोप प्रत्यारोप बयानबाजी का दौर जारी है और इन सब के बीच मच्छर एडीज अपना काम लगातार कर रहा है। छत्तीसगढ़ के चुनावी माहौल में डेंगू पर दंगल छिड़ गया है। प्रदेश में डेंगू के लगातार बढ़ते मामलों को लेकर बीजेपी ने सरकार को घेरा है। बीजेपी नेता संजय श्रीवास्तव ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि रायपुर में डेंगू ने विकराल रूप ले लिया है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री व्यवस्था के प्रति संवेदनशील नहीं है। सरकार की प्राथमिकता में स्वास्थ्य शामिल नहीं है। बीजेपी स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल का मुद्दा भी उठा रही है। पार्टी का कहना है कि प्रदेश में 40,000 स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर हैं। डेंगू के प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा। बीजेपी का यह भी कहना है कि टीएस सिंहदेव और मुख्यमंत्री की आपसी लड़ाई से व्यवस्था बदहाल है और डेंगू के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। देखिए, आज रायपुर सहित पूरे प्रदेश में जिस तरीके से डेंगू का कहर है और लोगों की लगातार मौतें हैं, आज रायपुर शहर के अंदर में लगभग हर एक मोहल्ले में, हर एक परिवार के अंदर में कोई न कोई एक व्यक्ति डेंगू का शिकार हो रहा है। और ऐसे समय में भी राज्य शासन आंकड़ेबाजी करके और आंकड़ों को छिपाकर केंद्र को गलत रिपोर्ट देकर अपनी छवि को बचाने का प्रयास कर रही है। छवि बचाने का उनके लिए प्राथमिकता है, लेकिन लोगों की जान बचाने की प्राथमिकता डेंगू पे नहीं है। आज डेंगू को लेकर सरकार को संवेदनशीलता के साथ में काम करने की आवश्यकता है। लोगों के परिवार उजड़ रहे हैं, एक परिवार से दो लड़के समाप्त हो गए। इससे विकट स्थिति नहीं हो सकती। अपनी व्यक्तिगत लड़ाई को छोड़कर, अपनी प्रतिद्वंद्विता को छोड़कर स्वास्थ्य मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को डेंगू पर प्राथमिकता के साथ में काम करने की आवश्यकता है और लोगों की जान बचाने की आवश्यकता है। बीजेपी का आरोप है कि सरकार डेंगू पर कंट्रोल करने में नाकाम है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि स्वास्थ्य अमला एक्शन मोड में है। नगर निगम और जिला प्रशासन लगातार दौरे कर रहा है। कांग्रेस का यह दावा है कि कहीं भी कोई परेशानी नहीं है। मौसमी बीमारी से आम जनता को सुरक्षा देने के लिए स्वास्थ्य अमला एक्शन मोड पर है। नगर निगम, जिला प्रशासन लगातार संक्रमित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। मलेरिया मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है और जहां भी डेंगू के मरीज पाए जा रहे हैं उसका टेस्ट किया जा रहा है, इलाज किया जा रहा है। दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था है और स्वास्थ्य अमला पूरी निगरानी रखा हुआ है। कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। डेंगू का डंक प्रदेश को डरा रहा है। प्रदेश के कई जिले डेंगू से बेहाल हैं और अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18, रायपुर। तो डेंगू के मामले लगातार बढ़ते हुए, डेंगू कोई नई चीज है भी नहीं छत्तीसगढ़ के लिए। 2018 के आंकड़ों से लेकर अब तक के आंकड़ों पर देखा जाए, गौर किया जाए तो दोनों सरकारों के लिए चुनौती रही है। कोई किसी एक पर आरोप धरकर खुद को बचा ले, यह संभव नहीं है। दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास बजाज, आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, बजाज साहब का बहुत बहुत स्वागत। के.एस. चौहान बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चौहान साहब का भी बहुत बहुत स्वागत। डेंगू पर चर्चा शुरू की जाए। सबसे पहले चौहान साहब, सवाल आपसे ही, चूंकि अब सवाल उठ रहे हैं इस वजह से कि एक, आपको ऐसा नहीं लगता कि डेंगू के मामले को विपक्ष को और पहले उठाना चाहिए था? दूसरा, मृत्यु के आंकड़े 2018 से काफी कम हैं। चौहान साहब। जी ललित जी, ये बहुत अच्छा बोला आपने कि पहले उठाना चाहिए था और हम पहले ही से ही उठा रहे हैं। तमाम पेपरों में आप देख सकते हैं। और दूसरी बात, हमने ज्ञापन भी दिया है और लगभग हर जिले में ज्ञापन, जहां जहां जो तादाद बढ़ते जा रही थी, जैसे दुर्ग में 128 से ऊपर हो चुकी है पहचान और रायगढ़ में एक महीने में ही 57 से ऊपर हो चुकी है। तो ऐसे जगह जगह जहां पर मामले बढ़ रहे थे, वहां पर बिल्कुल जनता की आवाज बनके भारतीय जनता पार्टी ने उसमें एक्शन लिया। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार, ये अपनों में मद में मस्त होने वाली सरकार, ये तब तक कुछ नहीं करेगी जब तक कोई बम न फूट जाए। दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूं ललित जी, मेन बात क्या होती है कि डेंगू जैसी बीमारियां ये प्राथमिक उपचार से सब चीजें ठीक हो सकती हैं, लेकिन उसको संक्रमण का
हमने समय दिया, संक्रमण बनने का समय दिया, और संक्रमण बनने के बाद भी वहां पर से जो रायपुर से टीम आती है जांच करने के लिए, वो दूसरे जिलों में जा नहीं रही है, अभी तक नहीं आई है, दुर्ग में तो अभी तक नहीं आई है। उसके बाद ICMR में रिपोर्ट जो जबलपुर जो जाती है वेरिएंट के लिए, वेरिएंट की पहचान के लिए, वो अभी तक उसके बाद नहीं भेजा गया है। उसके बाद आप प्रॉपर इलाज कर पाएंगे। अभी तो आप अंधे में जिसका इलाज भी हो रहा है वो अंधेरे में तीर मार रहे हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण ये है कि तूता मैदान में जो 40,000 स्वास्थ्य कर्मी वहां पर बैठे हुए हैं और वहां पर सूद लेने वाला कोई नहीं है। अपनी मांग नहीं, सॉरी मेरे को मांग नहीं बोलनी चाहिए, एक्चुअली इनसे वादा हुआ था, और वादे के बाद जब मांग से वादा होता है तो उनका हक बन जाता है। अपने हक के लिए वो लोग 40,000 स्वास्थ्य कर्मी वहां पर बैठे हुए हैं, जिसका खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता को भुगतना पड़ रहा है। अब बजाज साहब की बारी है। बजाज साहब, 5 साल से बात एकदम जायज है कि वो ठीक है कि उनकी सरकार में क्या आंकड़े रहे, मृतकों के क्या रहे। सवाल ये भी कि जिम्मेदारी ज्यादा आपकी बनती है, वो भी तब जबकि इतना, अगर सिर्फ दुर्ग भिलाई की बात कर ली जाए, पूरे सूबे की राजनीति का एक तरह से फोकस होता है। 2 साल पहले का परसेंटेज आप जानेंगे तो और ज्यादा हैरत होगी। 1298% की दर है डेंगू की। बजाज साहब जी, देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार और स्वास्थ्य अमला अगर आप देखें तो पूरी तरह से मुस्तैद है, और लगातार जहां जहां ऐसी कोई बीमारी के निशान मिल रहे हैं, पूरा नगर निगम वहां पर छिड़काव हो रहा है, लगातार प्रयास जारी है। और स्वास्थ्यगत कारणों को लेकर अगर मैं आरोप प्रत्यारोप में नहीं पढ़ना चाहता, छत्तीसगढ़ महतारी की हमारी जनता है, हमारे दिल के करीब है। अगर ये आरोप लगाने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के इनके समय में, अगर ये आंख फोड़वा कांड, गर्भाशय कांड, ऐसे अनेकों कांड हुए, इन लोगों ने कभी स्वास्थ्य अमले को उतना गंभीरता से लिया नहीं। लेकिन जब से छत्तीसगढ़ की सरकार बनी है, माननीय भूपेश बघेल जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव जी के नेतृत्व में आज मलेरिया उन्मूलन अभियान चला है। पूरा बस्तर मलेरिया से मुक्त होने की कगार पे है। दाई दादा क्लिनिक, आज जो छोटे छोटे दाई दादा क्लिनिक बस जो गांव कस्बों में जाके काम करे, हाट बाजार क्लिनिक, ऐसे हमर लैब, जो स्वास्थ्य पैथोलॉजी की जो सबसे बड़ी आज समस्या होती है खून जांच। आज कोई भी बीमारी होती है तो डॉक्टर पहले एडवाइस करता है कि खून जांच, उसके बाद वो डायग्नोस हो पाता है। तो वो इतना महंगा था कि उसको लाभ लेना गरीब जनता के लिए बहुत बड़ा मुश्किल था। उसके लिए हमर लैब सुविधा जो गांव में गली गली में खोला जा रहा है। आज धनवंतरी मेडिसिन योजना, जो कम दरों में दवाई उपलब्ध कराना, तो स्वास्थ्य की दिशा में लगातार आज मेडिकल कॉलेज लगातार यहाँ 4-5 पहले कितने थे, अभी लगातार 4 नए मेडिकल कॉलेज को यह अनुमति मिली है। तो कार्य स्वास्थ्य विभाग में लगा उसके प्रति गंभीर है। इतनी आपकी मेहनत के बाद अगर सिर्फ दुर्ग भिलाई में ही आंकड़े 100 के पार हो जाएं, राजधानी रायपुर में डेंगू बढ़ता रहे, ये क्यों हो रहा है? बजाज साहब, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपने पूरे आंकड़े गिनाए। रायपुर मैं आ रहा हूँ। छत्तीसगढ़ की राज्य की स्थापना 2000 में हुई। 2-3 साल कांग्रेस की सरकार रही, मूलभूत ढांचे बनाने में निकल गए। 15 साल भाजपा की डॉक्टर रमन सिंह की सरकार रही। 15 साल इन्होंने छत्तीसगढ़, खासकर रायपुर राजधानी और दुर्ग जैसे बड़े शहर जिले को इन्होंने नेग्लेक्ट करके रखा। 15 साल में पूरा पैसा इन्होंने लगाया नया रायपुर में, वहां खाली रोड रास्ता बना दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां एक भी आज तक बसावट नहीं कर पाए। वो जो पूरा रायपुर एक परंपरागत रूप से बना हुआ शहर है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कोई प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लोग आते गए, बसावट होती गई, आप बने गई। तो अब उस पे 15 साल इन्होंने कोई काम नहीं किया, भूमिगत नाली बनाना। अब किसी तरीके से जब कांग्रेस सरकार आई, यहाँ पर मजबूती प्रदान कर रही है, लगातार छत्तीसगढ़ में, रायपुर में यहाँ बेहतरी का काम कर रही है, स्वास्थ्य की दिशा में काम हो रहा है। तो अब ये किसी ना किसी तरीके से इसको राजनीतिक रूप देना चाहते हैं। ये एक समस्या है, बिल्कुल इसका निदान होना चाहिए। जनसंख्या भी है काफी, तो उस दिशा में लगातार प्रयासरत रहती कांग्रेस सरकार। आप देखेंगे, आप लगातार जो दूर अंचलों में जो हार्ट क्लिनिक जो आदिवासी भाइयों तक के लिए खोला गया, जहां पर वो हाट बाजार में आते थे, वो क्योंकि आदिवासी भाई इन्हें हमारी हिचकते थे डॉक्टर के पास जाने के लिए, तो जो हाट बाजार में जाते वहीं पे ही कैंप लगा के उनका इलाज करने की सुविधा। आज दाई दादा क्लिनिक जो शहरी स्लम योजना है, लगातार वो बस सब बस्तियों में घूम रही है। तो ये बात आपने सस्ती दवाई है, जेनरिक दवाई, ये सब बहुत अच्छा है। ये घोषणा पत्र वाली बातें हैं, बैनर वाली बातें, पोस्टर वाली बातें। मैं तो कह रहा हूं ना कि आपने ये सब किया है। सवाल ये है कि नतीजा क्या है।
रुक जाइए, चौहान साहब कुछ बोल रहे थे, प्लीज चौहान साहब। जी ललित जी, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि किसी से भी ये सर्वविदित है कि किसी से भी छुपा नहीं है कि स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री जी में क्या चल रहा है पिछले 2-3 सालों में, और वो अपनी गद्दी के लिए यहाँ पर स्वास्थ्य जो अमला है चौहान भाई स्वास्थ्य कारणों पे बात कर, आप तो राजनीतिक कारण पर बताने लग गए। सुनिए ना वो कारण है, किसके बीच में क्या वो कारण है। बजाज साहब सुनिए तो, नहीं उन्होंने कहा है, एक बार सुन लेते हैं प्लीज। कारण क्या है, सुन लीजिए, बोलिए। आज 40,000 स्वास्थ्यकर्मी वहां पर क्यों बैठे हुए हैं? क्या आपकी संवेदनशीलता नहीं थी? क्या आपकी जवाबदारी नहीं थी कि उनको सेटल करना? जब आपने जाके वादा किया था, वोट लेने के चक्कर में वादा किया था, उसका खामियाजा आज प्राथमिक सेवाएं जो दे रहे थे कर्मी, उनके कारण ये जो संक्रमण फैल रहा है, जो वहां पर सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, इस वजह से ये संक्रमण के रूप में आ रहा है। और जो आपने उसके बाद संक्रमण बनने के बाद भी जो आपने उपचार करने चाहिए थे वो भी नहीं हो पा रहे। ICMR की रिपोर्ट देनी थी और स्वास्थ्य अमला आने वाला था दूसरे जिलों में, कुछ नहीं। आज हम ये देखते हैं, ये ललित जी ये सब टीम वर्क है एक्चुअली, मेन जो टीम वर्क है, लेकिन यहाँ पर टीम वर्क दिखता नहीं है। इनके कोर कमेटी की मीटिंग में स्वास्थ्य मंत्री को बुलाया तक नहीं जाता है। स्वास्थ्य मंत्री अगर दूसरे जिले में जाए तो उनको हेलीकॉप्टर की सुविधा नहीं दी जाती है, उनसे हेलीकॉप्टर छीन लिया जाता है। नितिन जी ये शब्द भटक रहे, जरा जवाब ले लीजिए इनसे। लेंगे बजाज साहब, हम सबसे जवाब लेंगे, आप चिंता न करिए। कमिश्नर और कलेक्टर उनकी बात सुनने तक नहीं आते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात। आप चौहान साहब अब आते हैं, सवाल की शुरुआत में आपने जिक्र किया कि भाई 2-3 सालों से, फिर 2 नामों का आपने जिक्र लिया, ये थोड़ा विरोधाभासी है। 25 अप्रैल 22 विश्व मलेरिया दिवस, राज्य को सम्मान दिया गया 4.60 से जो दर है मलेरिया की, मच्छर जनित रोगों की, 0.79, श्रेणी 3 से सीधे श्रेणी 1 में आया छत्तीसगढ़। ये आपकी केंद्र के आंकड़े, काम तो हो रहा है। 2000 सुनिए 2022 का आंकड़ा बता रहे नितिन भाई, चौहान साहब सुने जरा। आंकड़ों में जाएंगे ना नितिन भाई, आप आंकड़ों में जाएंगे तो आंकड़े भी झूठ बोलते हैं। और एक आंकड़ा मैं झूठ, अरे 2021 अरे चौहान साहब आप खिसियानी भी मत करें, सुनिए 2021 सुनिए चौहान साहब आप हो गया, जवाब सुन लीजिए। 2021 में 1086 लोग पाए गए यहाँ पर छत्तीसगढ़ में। 2022 में 859 लोग पाए गए। वो क्या था? चलिए आप लोग विषय से हटते हैं अभी, आप लोग विषय से हटते हैं, मैं भी थोड़ा सा विषय से हट रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट तक ने फटकार लगाई थी, और ये पिछली सरकार का कार्यकाल है लापता बच्चों को लेकर, कि आप आंकड़ों की हेरफेर ना करें। ज्ञात इतिहास में बहुत कम ऐसे फैक्ट मिलते हैं जब अदालत को फटकार लगानी पड़ती। मैं भी थोड़ा सा अलग हट गया, वापस इसी पे आ रहे हैं। जी बजाज साहब बोलिए। देखिए चौहान साहब को अगर कोई आंकड़े और कोई फैक्ट पे बात करे ना, तो इनको फैक्ट पे कभी इन लोग ने कभी डिबेट की नहीं, और इनके पास आंकड़ों का अभाव रहता है। आज की स्थिति जब इनके आपने जो बोला कि सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाई, तो ये आंकड़ों का क्या अभाव है? आपके सामने आंकड़े हैं, आपके सामने आंकड़े। क्या आप मरने का किसी का इंतजार करेंगे? 2 मौतें यहाँ पर हो चुकी हैं, और वो चौहान साहब आप सुनेंगे जरा कि खाली हल्ला गुल्ला करेंगे? क्या ट्रेनिंग है? सुन लेते हैं बजाज साहब प्लीज। आप सुनने पे बात थोड़ा हिम्मत रखा करो, सच सुनने का, कि खाली क्योंकि चिल्ला के आप सत्य को दबा नहीं पाओगे, है ना, सत्य को दबा नहीं पाओगे आप। ये सत्य बात है कि आपके शासनकाल में 15 साल में इतनी लाचार जो स्वास्थ्य व्यवस्था थी कि चरमराई हुई थी, कि घर बस कांड तक होता था। आप लोग आग की जांच के नाम पे आग फोड़ुआ कांड कर देते थे। लेकिन खैर मैं नेगेटिव बात नहीं, लेट्स बी पॉजिटिव। मैं अपने सरकार की जो उपलब्धियां हैं, आज जो मलेरिया उत्मुलन हुआ है, जो मच्छर जनित बीमारियों पे आज जो आंकड़े नीचे आए हैं, वो लगातार हर दिशा में, चाहे सुदूर बस्तर अंचल हो, क्या जबरदस्त बात। ठीक बजाज साहब, चौहान साहब एक मिनट रुक जाइए ना, नहीं होगा। बहुत अच्छी बात, लेट्स बी पॉजिटिव। बजाज साहब, आपका आर्थिक सर्वेक्षण पॉइंट नंबर 15.8.3 डेंगू नियंत्रण,
डेंगू शंकास्पद प्रकरण में एलाइजा की पुष्टि हेतु राज्य में कुल 10 सेंटिमेंटल सर्विलेंस चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज रायपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, रायगढ़, अंबिकापुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, कबीरधाम, दुर्ग यहां पर क्रियाशील है। इसके बावजूद ये आंकड़े हैं। ये आपका आर्थिक सर्वेक्षण है सर, बजाज सर। बिल्कुल आप लगातार आप मान रहे हैं कि इस बात में लगातार सरकार की एक सकारात्मक दिशा में पहल है। आज जो चरमराई हुई यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था थी पिछले 15 सालों में, उसको सुदृढ़ करने में हम लोग ने जो अभी समय लिया और आने वाले समय में और बेहतरी की ओर जाएंगे। आज चाहे सुदूर बस्तर अंचल हो, चाहे सरगुजा क्षेत्र हो, चाहे मध्य छत्तीसगढ़ हो, आज स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ गरीब, किसान, आदिवासी, मजदूर, महिला सबको मिल रहा है। और उस दिशा में लगातार हमारे मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री प्रयासरत हैं और लगातार सकारात्मक काम कर रहे हैं। खाली आरोपों पे राजनीति करना हमारा उद्देश्य नहीं है। जनता की सेवा और जनता के हित में बात करने की बात है लगातार, क्योंकि स्वास्थ्य एक ऐसा विभाग है जहां लगातार और कंटिन्यूअस अप्रोच की जरूरत पड़ती है कि आपने आज कुछ कर दिया और आप निश्चित होकर बैठ जाए। स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल को लेकर कोई इनिशिएटिव क्यों नहीं है बजाज साहब? देखिए आप समझिए, हड़तालें लगातार, चुनावी वर्ष है, हर वर्ग वाले चाहते हैं कि हम लोग हड़ताल करके दबाव बनाएं और सरकार हमारे सामने नतपक्ष हो। कुछ एक सरकार की पॉलिसी होती है, कुछ एक तरीका होता है गवर्नेंस का, उस दिशा में सरकार के जो लोग हैं प्रयासरत है, कार्य जारी है। मैं बात करता हूं कि स्वास्थ्य एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं कि आज आपने कुछ बिल्डिंग बना दी उसके बाद 10 साल के लिए निश्चित हो गए। वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, उसको मेंटेन करके रखना, क्योंकि इट्स अ डेली रूटीन। आप एक दिन कुछ करके आप शांत नहीं बैठ सकते। तो उस दिशा में मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी लगातार प्रयास। एक बड़ा मसला हालांकि जिस पर मैं चाह रहा था चर्चा हो, दुर्ग और भिलाई की स्थितियों में बीएसपी बनाम निकाय, नगरीय निकाय, ये भी एक बहुत बड़ा पहलू रहता है। लेकिन खैर वक्त बहुत कम है। बहुत बहुत शुक्रिया बजाज साहब आपका, चौहान साहब आपका। इन सब के बीच अगर जो मच्छर है एडीज, वो जो धारी वाला मच्छर होता है, दिन में काट के चंपत हो जाता है, अगर उसने डिबेट सुनी होगी तो वो सबसे ज्यादा खुश हुआ होगा, क्योंकि अभी भी उसके पास पर्याप्त मौके हैं। सवाल यह नहीं कि राजनीतिक बयानबाजी कितनी हो रही है, सवाल यह है कि हम उससे निपटने के लिए प्रयास कितने कर रहे हैं। और दोनों पार्टी मिलकर करेंगी तो एडीज क्या, एनाफिलीज भी हार जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, और तमाम दर्शकों का भी धन्यवाद।